बात करते हैं कंगना रनौत की। बॉलीवुड एक्ट्रेस और अब मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत विवादों में बनी हुई हैं। किसानों पर स्टेटमेंट देकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है मंडी से सांसद कंगना रनौत, लेकिन अब जातिगत जनगणना वाले बयान पर भी विवाद शुरू हो गया है। और इन तमाम पहलों के बीच आज कंगना रनौत ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कंगना को हिदायत दी गई है और सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने कंगना को नसीहत दी है, समझाया है कि नीतिगत मामलों पर स्टेटमेंट देने से दूर रहिए। जो पॉलिसी मेकिंग लेवल है उस पर बयान देने से बचिए, केवल अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करिए, अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दे उठाइए, वहां से जुड़े जो इश्यूज हैं उन पर आप बात रखिए। ये सलाह दी गई है सूत्रों से जानकारी। जाहिर है बीजेपी कंगना के बयान को लेकर अपना नफा नुकसान देख रही है। जब किसान नेताओं को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, उस पर प्रतिक्रिया आती है, तो बीजेपी ने समय रहते कंगना को समझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसी नौबत क्यों आई, स्थिति ऐसी बनी क्यों? दरअसल कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने किसानों को लेकर ऐसी बात कह दी थी, इसके बाद विपक्ष ने चौतरफा हमला किया था। हरियाणा में भी चुनावी माहौल है और ऐसे में विपक्ष कंगना के स्टेटमेंट को हथियार बनाकर चुनावी दांव पेच साध रहा है। लेकिन बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती और शायद यही वजह है कि जेपी नड्डा ने कंगना से मुलाकात की। कंगना को बीजेपी जहां समझाने में लगी है, वहीं मीडिया में कंगना रनौत ने जाति जनगणना पर ऐसी बात कह दी जिसके बाद एक बार फिर से विपक्ष को मौका मिल गया। कंगना रनावत जी ने जो कल कास्ट सेंसस पर कहा, जातिगत जनगणना पर कहा, उस पर बीजेपी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उनका जातिगत जनगणना पर वैसे भी रवैया थोड़ा ढुलमुल रहता है, तो वो स्पष्ट करे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं। आंसर बड़ा सिंपल है, हाँ या ना। और ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी। इससे पहले कई बार ऐसी बात कंगना कह चुकी हैं। हाल ही में कंगना ने कहा था, अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। और किसानों पर स्टेटमेंट देकर कंगना ने एक पूरा नया विवाद ही खड़ा कर दिया। हालांकि बीजेपी ने बिना वक्त गवाए कंगना के स्टेटमेंट से किनारा किया और बल्कि ये भी ताकीद की कि ये नीतिगत मामला है, इसको लेकर कंगना न ही अधिकृत हैं, ना ही उनको ऐसा बोलने की इजाजत है। बाकायदा ये प्रेस रिलीज जो आप देख रहे हैं, ये बीजेपी ने जारी की। लेकिन इन तमाम सियासत के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच, बयानबाजी के बीच अब शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना रनौत के ऊपर एक बड़ी ही विवादित टिप्पणी कर दी। ये टिप्पणी जिस स्तर की है वो शायद हम सुनवा भी नहीं सकते आपको। इसके बाद सियासत हालांकि गरमाई हुई है। बीजेपी ने मान के स्टेटमेंट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सिमरनजीत सिंह मान ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस बात को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड कहा, कैमरे के सामने कहा, तो एक महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी जो है ये कतई भी उचित नहीं है। और उम्र दराज नेता हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है और ऐसा किसी भी व्यक्ति को किसी महिला के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो हमारी सम्मानित सदस्य है, लोकसभा की मंडी से जीती हुई हैं। हम उनका मान सम्मान करते हैं, बतौर महिला उनका मान सम्मान करते हैं। मगर ये ज़रूर है कि उन्होंने जो टिप्पणियां करी है उसके ऊपर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। और जिस तरीके से भाजपा ने भी उस पर जो है कहा है कि उनको संयम बरतना चाहिए, वो होना चाहिए। मगर एज ए लेडी and as a member of parliament from Himachal Pradesh, we have highest regards for her. तो सिमरनजीत सिंह मान के स्टेटमेंट पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और इसी बीच हरियाणा महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। सिमरनजीत सिंह मान को नोटिस भेजा है और 5 दिन के अंदर माफी मांगने की बात उनसे कही गई है। देखना है कि मान इसको लेकर क्या रिएक्शन देते हैं।